बीजेपी बिना नफरत और हिंसा फैलाए कुछ कर ही नहीं सकती है। मैं इसको भीड़ नहीं, मैं इसको जन सैलाब कहती हूँ, मैं इसको जन क्रांति कहती हूँ। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रहरी हैं। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए उठ पुरुष, ये महिलाएं, ये बुजुर्ग, ये युवा, ये बच्चे, ये मजदूर, ये किसान, ये सब लोग क्या मांग रहे हैं? ये एक व्यक्ति एक वोट जो हमारे संविधान में निहित मूल मंत्र है हमारे लोकतंत्र का, उसकी चाह रखते हैं। गांव, गुरबा, गरीब, पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के पास वो क्या है? वो है वोट की ताकत, और उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके खिलाफ बिहार खड़ा है। बिहार अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ खड़ा है। बिहार पलायन के खिलाफ खड़ा है। हम गांधीवादी लोग हैं। हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। सत्य की लड़ाई अहिंसा और शांति से लड़ी जाती है। सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए आत्मबल और ताकत चाहिए होती है। लेकिन बीजेपी जिस गंदी राजनीति पर उतर आई है, जिस तरह से प्रायोजित करके, षड्यंत्र करके इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया जाता है, वो अपने आप में खतरनाक है। यात्रा लगातार बिहार में बढ़ रही है और आज अंतिम दिन के बाद कल ब्रेक है और फिर पटना में एक ज़बरदस्त भीड़ के साथ पैदल मार्च किया जाएगा। अभी हमारे साथ कांग्रेस नेत्री सुप्रिया मैम हैं, जिन्होंने वोट अधिकार यात्रा के दौरान पूरे बिहार में घूमा, देखा और कैसा माहौल है, हम इनसे जानेंगे। मैम, राहुल गांधी ने जम के मेहनत की है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बिहार में इस तरह का यात्रा उन्होंने पहली बार किया और हमने सड़कों पर देखा कि भीड़ जबरदस्त थी। मैं इसको भीड़ नहीं, मैं इसको जन सैलाब कहती हूँ, मैं इसको जन क्रांति कहती हूँ। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र के प्रहरी हैं। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए उठ खड़े हुए हैं। ये पुरुष, ये महिलाएं, ये बुजुर्ग, ये युवा, ये बच्चे, ये मजदूर, ये किसान, ये सब लोग क्या मांग रहे हैं? ये एक व्यक्ति एक वोट जो हमारे संविधान में निहित मूल मंत्र है हमारे लोकतंत्र का, उसकी चाह रखते हैं। और एक बात ये सच है कि बीजेपी सबसे बड़ा जो ताकतवर हथियार है गांव, गुरबा, गरीब, पिछड़े, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के पास वो क्या है? वो है वोट की ताकत। इस देश के संविधान ने हर व्यक्ति को एक वोट दिया है और उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। उसके खिलाफ बिहार खड़ा है। बिहार अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ खड़ा है। बिहार पलायन के खिलाफ खड़ा है। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी आवाज़ और मुखर करें और आप प्रमुखता से बुलाएं। मैम, जब यात्रा में हम थे तो हमने लोगों से पूछा कि आप किससे मिलने आए हैं। 90% लोगों का कहना था कि राहुल गांधी के लिए आए। तो इस साल हमने देखा है कि राहुल गांधी जी के गुड बुक में बिहार है, वो लगातार आ रहे हैं, बिहार को लेकर सोच रहे हैं। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी के गुड बुक में जो बिहार है वो चुनाव तक भी रहेगा या चुनाव के बाद? मुझे लगता है गुड बुक गलत शब्द है। राहुल गांधी जी की प्रायोरिटी बिहार है और बिहार में एक बड़ी क्रांति आने को है और उसी का आगाज़ राहुल जी करने जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि राहुल जी ने बिहार को जो प्राथमिकता बनाई है, राहुल जी ने जो बिहार पर फोकस किया है, राहुल जी ने जो यहाँ की वोट चोरी के खिलाफ उठाई आवाज़ है, जो यहाँ से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, वो पूरे हिंदुस्तान में आज गूंज रहा है। मैम, एक और राहुल गांधी सफलतापूर्वक यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक वीडियो वायरल है जिसके कारण कल सदाकत आश्रम पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जबरदस्त हमला किया। हम गांधीवादी लोग हैं। हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं। सत्य की लड़ाई अहिंसा और शांति से लड़ी जाती है। सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए आत्मबल और ताकत चाहिए होती है चरित्र की। और मुझे ऐसा लगता है बीजेपी ने जो कल किया, जिस तरह से उन्होंने हिंसा, जिस तरह से उन्होंने नफ़रत की बात को फैलाया, वो कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि बीजेपी बिना नफ़रत और हिंसा फैलाए कुछ कर ही नहीं सकती है। मैंने वो वीडियो नहीं देखा है, ना सुना है, लेकिन सबकी माँ पूजनी है। जितनी मेरी माँ पूजनी है उतनी ही मोदी जी की भी माँ पूजनी है। और कांग्रेस पार्टी तो महिला शक्ति में इतना यकीन रखती है, चाहे वो सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, इंदिरा जी हो। हम ऐसी बात सोच ही नहीं सकते। मंच पर हम लोग कोई थे नहीं, ना हमारा कोई नेता था। सुनने में आ रहा है वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। असलियत क्या है ये तो जांच बताएगी। लेकिन बीजेपी जिस गंदी राजनीति पर उतर आई है, जिस तरह से प्रायोजित करके, षड्यंत्र करके इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया जाता है, वो अपने आप में खतरनाक है। मुझे अब जाना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने देखा कि लोकसभा में कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ। क्या हम मानकर चलें कि इस यात्रा के बाद बिहार ये कांग्रेस सिर्फ वोट का या ये सिर्फ चुनाव के फायदे के लिए नहीं लड़ी जा रही है लड़ाई? ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के लिए, ये लोकतंत्र के लिए, ये संविधान के लिए, ये इस देश के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें ज़रूर फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। धन्यवाद। तो ये सुप्रिया मैम थी, जिनका कहना था कि राहुल गांधी की अब वोट अधिकार यात्रा बिहार विधानसभा
चुनाव के मद्देनजर नहीं है, बल्कि लोगों के संवैधानिक अधिकार के लिए है, वोट अधिकार के लिए है। उनसे वोट का अधिकार छीना जा रहा है और यही कारण है कि राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर हैं और लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।